चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। प्री बजट को लेकर के चर्चाओं का दौर जारी है और इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में विधायकों और दिल्ली में सांसदों के साथ मीटिंग की है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में मंत्रियों के साथ बैठक की थी। कैबिनेट मंत्रियों के साथ कई घंटे तक लंबा मंथन चला था और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें एक तस्वीर में आप देख पा रहे हैं सांसदों के साथ चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा के जितने भी सांसद सभी के साथ चर्चा की गई। तो वहीं दूसरी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, विधायकों के साथ कल ही चर्चा की थी। सूरजकुंड के मेले में विधायकों को बुलाया गया था लंच के लिए और वहीं पर बजट को लेकर के भी चर्चा की गई। और तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो मंत्रियों के साथ बातचीत की है, जब कैबिनेट मंत्रियों के साथ बजट पर मंथन किया गया। हरियाणा में अमृतकाल का पहला बजट आना है और उसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार विधायकों और सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। आज भी दिल्ली के हरियाणा भवन में हरियाणा के तमाम राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की और देखिए बैठक में क्या कुछ निकला। आपको सुनवाते हैं कि सांसदों से हमने बात की और क्या कुछ सांसदों ने सुझाव दिए हैं। हमारे साथ सांसद सुनीता दुग्गल जी हैं। क्या कुछ आज बजट बैठक में रहा और क्या कुछ डिमांड किया? देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं कि जब भी वो हरियाणा का बजट पेश करना चाहते हैं तो उससे पहले वो सभी की बैठक करते हैं। तो सभी सांसद, वो लोकसभा के सांसद भी और राज्यसभा के सांसद भी सभी वहाँ पर उपस्थित थे और बहुत डिटेल में जो है वो जो सेंटर से, केंद्र से हमारे राज्य के अंदर आ रहा है उसके बारे में चर्चा हुई और जो स्टेट में अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर किसी सांसद को जो भी अपेक्षाएं हैं सरकार से, इस बजट से, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा विश्वास दिलाया है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, हर लोकसभा का पूरा ख्याल रखा जाएगा और बड़े विस्तार से इसके बारे में चर्चा। आपने अपने लोकसभा क्षेत्र को लेकर कुछ बातचीत की? क्या कुछ बजट में लोकेट हुआ? देखिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मेरी लोकसभा के जो जन समस्याएं हैं या कि जो मेरी लोकसभा के लोग जो हैं वो मुझे बताते रहते हैं, तो उन सब के बारे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवा दिया है और समय आने पे सब कुछ सामने आ जाएगा। आपने क्या क्या रखा सर? चूंकि बजट भी हरियाणा का आना है और आपके क्षेत्र की जनता भी बहुत उम्मीद लगाए है आपसे, तो क्या आपने क्या कुछ सुझाव दिए? देखिए, हमारा तो जो सुझाव है वो सारे जो है वो केंद्र के जो बजट है उसके अंदर आए हैं और एक बेहतरीन किस्म का बजट जो है भारत सरकार ने पेश किया है और इसी तरह से रोजगार मुखी हरियाणा के विकास वाला बजट जो है हरियाणा प्रदेश में भी आने की उम्मीद है। तो अपने क्षेत्र के लिए कोई आपने स्पेशल इस बजट में, हरियाणा का जो बजट आएगा उसमें अपने क्षेत्र के लिए कुछ डिमांड नहीं किया? हाँ, डिमांड करते हैं लेकिन वो उसका खुलासा अभी करने का समय नहीं है। क्या क्या रहा सर आज के बजट में? देखिए, बजट पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे सांसदों को बुलाया था कि अपने अपने हलके से या कोई भी सजेशन है, कोई भी बात है रिलेटिंग टू बजट, हरियाणा बजट के रिलेटिंग टू हरियाणा बजट, सेंटर से हमारे को क्या मिला है और हरियाणा में हम क्या कर सकते हैं, उस बारे में चर्चा हुई है। जैसे मैंने अपनी बात रखी है, मेट्रो की बात रखी है कि भादरगढ़ से सांपला और सांपला से रोहतक उसको एक कोशिश की जाए कि अभी इसमें, और एक डांसा से बादली तक, क्योंकि उसमें हमारा जो बर्ड सा एम्स है वो कवर हो जाता है, और ऑर्बिटल कॉरिडोर के लिए जो मुआवजा, कई बातें ऐसे चर्चा की बातें रही हैं। RRTS के लिए हरियाणा सरकार एक चिट्ठी लिख दे उसमें सर्वे के लिए, तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं और बातें चर्चा हुई है और बड़ा पॉजिटिव रहा और देखते आगे क्या रहता है। नहीं, देखिए, हमने जो केंद्र ने बजट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है और जो बजट देश के गांव, गरीब, महिला, युवा, मजदूर, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, मध्यम वर्ग, सब के लिए, देश के 135 करोड़ लोगों के लिए कहीं न कहीं जो केंद्र का बजट आया है उसकी हर जगह प्रशंसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है कि इस प्रकार का अमृतकाल का जो बजट है वो पहला बजट है जिसके अंदर कहीं न कहीं हर वर्ग को उसका ध्यान रखा गया है। तो हरियाणा में भी अमृतकाल का पहला बजट आ रहा है और इसमें आप सब हमने यही सुझाव दिया है कि हरियाणा के अंदर भी इसी प्रकार का बजट जो केंद्र सरकार ने दिया है उसी प्रकार का बजट, वो चाहे किसान है, चाहे महिला है और चाहे युवा है, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट वो आना चाहिए, जिससे कि हरियाणा प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर बजट हो, उसके ऊपर हमने सुझाव दिए। पाला जिसको बोलते हैं, ज़्यादा ठंड में जो बर्फ से जो बनती है उससे जो फसल खराब होती है उस पर मुआवजा या इंश्योरेंस में कवर नहीं होता। तो
उसको देखना चाहिए कि हम अगर 50% से ज़्यादा का नुकसान हुआ है फसल का उससे, तो उसको भी नेचुरल कैलामिटी में जैसे लॉस होता है उसी कैटेगरी में इंक्लूड करें। आपने भी तो अपनी कुछ डिमांड रखी होगी सर। मैं तो हमेशा बैकवर्ड क्लास की डिमांड करता जी, क्या आप बैकवर्ड क्लास के लिए क्या है? ये सेंटर के पास बहुत पैसा है, नेशनल फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है जो BC के भी, SC के भी, विकलांग के भी और माइनॉरिटीज़ के भी। उन्होंने सुझाव दिया वो कुछ पैसा भी नहीं देना सरकार को, सिर्फ गवर्नमेंट गारंटी लेटर देना होता है। साउथ के राज्य बहुत ले जाते हैं, तो हमारी हरियाणा सरकार भी वो दे के और उनका फ़ायदा उठा सकती है, जिसमें को पैसा सेंटर ही देता है, कुल 4% उनका इंटरेस्ट होता है और हरियाणा गवर्नमेंट तो गारंटी लेटर देती है। और बैकवर्ड क्लासेस के लोग कमा के खाते हैं, लेके देते हैं, ये लोन इसीलिए नहीं लेते हैं कि हमने देना नहीं, ये काम धंधा करते हैं। मैं चेयरमैन था, 92% हमारी रिकवरी थी, तो ये सुझाव दिया है। कुछ कुम्हारों के लिए हमने कहा है कि भाई मिट्टी खोदने के लिए ज़मीन एक्वायर करो, उसके लिए बजट में प्रावधान करो। हर घर के छत के लिए भी कोई चर्चा बजट में हरियाणा सरकार कुछ करे? हाँ, ये हमने जिन गाँव में ज़मीन नहीं है और जिन्होंने बैकवर्ड को SC को कह दिया भाई हम शामला जगह नहीं है हमारे पास, तो हमने सुझाव दिया भाई कुछ एक्वायर करके दे दो उन लोगों को, हर घर के ऊपर छत हो जाए। तो CM साहब ने पॉजिटिवली कहा है कि हम किसी तरह भी करें वो मकान ज़रूर देंगे लोगों को। इस बजट में ये प्रावधान होगा? देखो क्या करते हैं, लेकिन कहते हैं मकान जो PMAY में कुछ और मदद करके हम सरकार की तरफ से उसको एनहांस कर देंगे ताकि लोगों को सबको घर मिल जाए। कुछ बजट के लेकर क्या कुछ मीटिंग हुई है तो बता दो सर। बजट सुझाव मांगे सारे MPओं से जी, कि क्या सुझाव दिया सर अपने? मैंने कुछ नहीं दिया जी, तो आपको बजट से कुछ अपने इलाके के लिए कुछ नहीं बहुत कुछ दे दिया मोदी जी ने।